नमस्कार, मैं सुनीता। आज हम भूषण के पद के चौथे पद की व्याख्या करेंगे। यह स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित है। भूषण के कुल 10 पद हमको पढ़ने हैं। चौथा पद इस प्रकार है। यह पद उस समय की व्याख्या करता है जब भूषण कवि शिवाजी महाराज की वीरता का बखान करते हैं और कहते हैं कि उनके डर से या उनकी वीरता के उनके आक्रमण के डर से जो मुग़ल शासक थे, उनके जो रानियां थी, बेगमें थी, वो महल को छोड़ करके और जंगलों में चली गई थी अपनी जान बचाने के लिए। तो कैसे उनकी दशा थी। जो मुग़ल शासकों के हरम में रहने वाली जो महिलाएं थी, बेगम थी, बहुत सारी महिलाएं, उन्हीं के विषय में ये पद लिखा गया है। पद इस प्रकार है। उत्तरी पलंग तेना दियो है धरा पे पग, तेऊ सगबम निस्दिन चली जाती है। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोले अति अन खाती है। भूषण बनत सिंह साही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरी नारी बिललाती है। कोऊ करे घाती कोऊ रोती पीटी छाती, घरे तीनी बेर खाती ते वे बीनी बेर खाती है। यह पूरे पद में यमक अलंकार है। इस प्रकार उन स्त्रियों की दशा हो गई है जो मुग़ल शासन काल की जो उनकी महिलाएं थी, जो ठाट बाट में रहती थी, बादशाहों की जो बीवियां थी, वो जो पलंग से पैर नहीं नीचे देती थी। उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, वो कभी ऐसा नहीं होता था कि उनको ज़मीन पे पैर रखने की नौबत आए। वो आज इस स्थिति में है कि तेऊ सगबम निस्दिन चली जाते, यानी रात दिन घबराई हुई सी, डरी हुई सी चली जा रही हैं, यानी महलों को छोड़कर जंगलों की तरफ भाग रही हैं कि शिवाजी की सेना आ गई, अब पता नहीं क्या होगा, आक्रमण हो गया और मुग़ल सेना जो है वो हार रही है। तो महिलाएं जो है वो महलों को छोड़ कर घबराई हुई सी दिन रात चली जा रही हैं, जिधर को उन्हें लग रहा है कि हमारी जान बच जाएगी, जंगलों की तरफ चली जा रही हैं। अति अकुलाती मुरझाती ना छिपाती गात, और वो बहुत ही व्याकुल से और एकदम चेहरा मुरझाया हुआ, बिना खाए पिए वो किसी तरह भी भाग रही हैं संकट से बचने के लिए। और ऐसी दशा में वो मुरझाती न छिपाती गाती, चेहरा भी उनका ढका हुआ नहीं है। इसी तरह खुले मुंह, मतलब चेहरा ढकने का भी उनको होश नहीं है और वो भागी चली जा रही हैं। बात ना सुहाती बोले अति अन्न खाती है, और वो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहती हैं और बड़ी व्याकुल होकर के वहाँ से, महलों से वो जल्दी जल्दी जा रही हैं अपनी जान बचाने के लिए। भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, भूषण कवि कहते हैं, भनत यानी कहते हैं, और सिंह साही के सपूत यानी शेर की तरह जो शाहजी थे, उनके सपुत्र शिवाजी, तेरी धाक सुने अरी नारी बिललाती। और ऐसा क्यों हो रहा है, नारियों की ये दशा क्यों है कि जो पलंग से कभी पैर नीचे नहीं उतारती थी, महलों में सुख सुविधाओं में रहती थी, वो घबराई हुई सी और बिना खाए पिए चेहरा एकदम मुरझाया हुआ और भागी चली जा रही हैं। ऐसा क्यों है? क्यों? तेरी धाक सुने अरी नारी बिललाती, कि उन्होंने सुना है कि हाँ, शिवाजी की सेना आ गई है, आक्रमण होने वाला है, युद्ध छिड़ने वाला है। तो उनको पता है कि शिवाजी की वीर सेना जो है वो मुग़ल सेना पर भारी पड़ने वाली है, इसलिए वो पहले ही अपना महल और ऐशो आराम छोड़ करके और अपनी सुरक्षित स्थान की तलाश में जा रही हैं। कोऊ करे घाती कोऊ रोती पीटी छाती, तो कोई तो सोच रही है कि कहीं पे अपना छुपने के लिए घात लगा रही है, और कोई रो रो करके छाती पीट रही है, यानी शोक मना रही है। घरे तीनी बेर खाती तेवे बीनी बेर खाती हैं। यहाँ पर बेर में यमक अलंकार है। जो 3 बार घर पे भोजन करती थी, सुबह दोपहर शाम, वो आज उनकी स्थिति ये है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो बीन करके, जो जंगलों में गिरे हुए बेर हैं, वो चुन चुन कर, केवल बीन बीन कर बेरों को खाकर अपने पेट को भर रही हैं। तो एक बेर का अर्थ हुआ 3 बेर यानी 3 वक्त, और बीन बेर यानी
बीन बीन कर बेरों को खाना। तो यह मुग़ल शासकों की महिलाओं के स्थिति का वर्णन है। जब शिवाजी की सेना आक्रमण करती थी तो कैसी घबराहट की स्थिति होती थी और कैसे वो सब महल छोड़ कर के भाग गई हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसका वर्णन भूषण ने इस पद में किया है और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है और सचित्र वर्णन है, ब्रज भाषा है और यहाँ पर जो है एक भय की भावना आ रही है। तो यहाँ भयानक रस इसमें दिखाई दे रहा है, वीर रस भी है और भयानक रस भी है। और इसके साथ ही जो ब्रज भाषा एकदम कोमल प्रवृत्ति की है, वो यहाँ पर जब वीर रस में आती है भूषण के हाथों में तो वो बिल्कुल ओजमयी भाषा हो जाती है। कवित्त छंद है। और तो ये इस पद की व्याख्या हुई। अगले वीडियो में अगले पद के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।